हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली क्या है? यानी शबनम कमाली नाम है, कुन्नियत है, तखल्लुस है, क्या है? या इनका लक़ब है? इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो शबनम कमाली जो है इनका तखल्लुस है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली पैदा हुए 1938 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 4, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो इनका ताल्लुक है सीतामढ़ी से। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 5, शबनम कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? यानी जो बिहार बोर्ड का 10th क्लास का सिलेबस है उसमें जो उर्दू की किताब है कहकशा, तो इनकी उसमें कौन सी नज्म है? तो इसमें नज्म है इनकी हमद खुदाए इज्जोजल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 6, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश हुई 1911 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 7, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का क्या नाम था? तो इनके अफसानवी मजमुए का नाम था चार चेहरे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 8, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो ये किरदार है भाभी जान अफसाने का। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी सिलेबस में कौन सा अफसाना ऐसा है जो सुहेल अजीम आबादी का है? तो वो है आज। सवाल नंबर 10, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ 1980 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 11, फरार किसका अफसाना है? यानी फरार के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 12, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 13, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो कमर जहां का ताल्लुक है समस्तीपुर से। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 14, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है? इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 15, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 16, सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। यानी इनका मशहूर अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 17, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का वो कौन सा अफसाना है जो बिहार बोर्ड उर्दू के सिलेबस में शामिल है? तो वो है फरार। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 18, अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? यानी अजनबी चेहरे, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं कमर जहां। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 19, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 20, डॉक्टर कमर जहां के अफसानवी मजमुए कितने हैं? तो इनके अफसानवी मजमुए हैं 3। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 21, डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो इनका ताल्लुक है समस्तीपुर से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 22, डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश हुई 1951-52 में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 23, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम क्या था? इनका असल नाम है मलका मेहर निगार। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 24, निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की? तो इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की जेएमआई से, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 25, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी वो कौन सा अफसाना है जो आपके सिलेबस में शामिल है? तो वो है आशियाना। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 26, सफरनामा गर्द आवारगी के मुसन्निफ कौन हैं?
सवाल नंबर 27, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई बिहार में, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 28, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? तो इन्होंने कायम किया तरेगना में, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 29, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सुनहरा दौर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 30, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक था गुप्त दौर से, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 31, लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी लुत्फुर रहमान का कौन सा ऐसा मजमून है जो आपके सिलेबस में शामिल है? तो वो है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 32, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश हुई 1836 में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 33, तौबतुन नुसूह किसका नॉवेल है? तो ये नॉवेल है नजीर अहमद का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 34, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ 1910 में, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 35, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी सर सैयद का कौन सा मजमून आपके सिलेबस में है? तो वो है रिया, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 36, सर सैयद की माँ का क्या नाम था? सर सैयद की माँ का यानी उनकी वालिदा का नाम था अजीजुन निसा बेगम, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 37, सर सैयद की वफात कब हुई? यानी उनका इंतकाल कब हुआ? सर सैयद का इंतकाल हुआ 1898 में, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। और कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। और 1817 में उनकी पैदाइश हुई दिल्ली में, यानी सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश हुई है वो हुई है दिल्ली में और इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में 1898 में। सवाल नंबर 38, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे? तो नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे? बेटियों के लिए, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आज की ये वीडियो इस उम्मीद के साथ खत्म होगी कि तमाम बच्चों को ये तमाम सवालात के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज।